एक बार विकास नाम का एक लड़का बुद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, गुरु मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है। मैंने आज तक जिंदगी में जो भी चाहा वो मुझे कभी नहीं मिला। हमेशा असफलता और निराशा ही मेरे हाथ लगी है। लेकिन मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनकी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में जो भी चाहा उन्हें सब कुछ मिला। मान्यवर, आखिर क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोगों को सब कुछ मिल जाता है, वो जो भी चाहते हैं, वो जो भी काम करते हैं उसमें सफल हो जाते हैं, अपनी चाहत की हर चीज को हासिल कर लेते हैं, जबकि दूसरी तरफ ज्यादातर लोग बस मेरी तरह सपने देखते रहते हैं, लेकिन वो कभी भी अपनी मनचाही चीज और सफलता हासिल नहीं कर पाते। तो आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं भी अपने भाग्य को ठीक कर सकूं और मनचाही सफलता हासिल कर सकूं। बौद्ध भिक्षु ने विकास की पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, तुम जिन लोगों की बात कर रहे हो सकता है उनमें से कुछ लोग अपने भाग्य के सहारे सफल हो गए हो, लेकिन ज्यादातर लोग भाग्य के सहारे नहीं बल्कि इसलिए सफल है क्योंकि उन्होंने सफलता कमाई है। सफलता प्राप्त करने और लगातार सफल बने रहने के लिए इंसान के अंदर कुछ महत्वपूर्ण आदतों और एक विशिष्ट नजरिए का होना बेहद जरूरी है, जिसके बारे में आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। बस मेरी बात पूरे तरीके से ध्यान अंत तक जरूर सुनना। विकास ने कहा, मैं आपकी पूरी बात को ध्यान से सुनूंगा। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, हम सही तरीके और शांति से सोचकर जीवन में आने वाली हर चुनौती का समाधान खोज सकते हैं। हम सबको अपने शून्य की खोज करने का प्रयास करना चाहिए। शून्य को खोजने का अर्थ एक ऐसी मानसिक अवस्था को प्राप्त करने से है जहाँ प्रेम, अच्छा स्वास्थ्य, ध्यान और है, जहाँ कोई रोग नहीं है, कोई द्वेष, कोई चिंता, कोई युद्ध नहीं है, बस है तो सिर्फ शांति और खुशी। अपने शून्य के नजदीक पहुंचने के लिए हमें वो करते रहना चाहिए जो करना हमें पसंद है। हमें हर रोज खुद से प्रश्न करना चाहिए कि क्या हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। क्या हम सकारात्मक और अच्छे विचार रखने वाले दोस्तों के साथ जुड़े हैं। क्या हम अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार हैं। क्या हम अपने खाली समय का सही से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह के प्रश्न हमें सकारात्मक चिंतन करने के लिए मजबूर करते हैं और ये हमारे शून्य तक पहुंचने के सफर को और भी रोमांचक बना देते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य, आर्थिक स्थिति और खुशियों को निर्धारित कर सकते हैं। हमें हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहने का प्रयास करना चाहिए जिनके लक्ष्य बड़े और जीवन मूल्य ऊंचे हों, क्योंकि ऐसे लोग हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरित करते हैं, हमारी सफलता खुश होते हैं और हमें सही सलाह देते हैं। हमें हमेशा रचनात्मक सपने देखते रहना चाहिए और ऐसा हम इन 5 तरीकों से कर सकते हैं। पहला, हमें खुद से सवाल पूछते रहना चाहिए कि मैं कौन हूं और मुझे अपने जीवन में कहां और कैसे पहुंचना है। दूसरा तरीका, हमारे लक्ष्य पूरी तरह से स्पष्ट होने चाहिए। हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि हमें क्या हासिल करना है। तीसरा तरीका, हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। चौथा, हमें अपने सपनों के प्रति सकारात्मक और आशापूर्ण दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। पांचवा तरीका, हमें अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। हमेशा खुद के बारे में सकारात्मक बातें करनी चाहिए, यहाँ तक कि अकेले में भी हमें खुद से अपने बारे में नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहे गए शब्द में बड़ी ताकत होती है। जैसे कि उत्साहपूर्ण और आशा से भरे शब्द किसी के भी जीवन को बदल सकते हैं, वैसे ही शब्द किसी की जिंदगी को बर्बाद भी कर सकते हैं। हम कभी भी कुछ नया सीखने और सफल होने के लिए बूढ़े नहीं हुए। सफल होने के लिए हमें चीजें या उचित शिक्षा की नहीं बल्कि एक दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। अगर इंसान का इरादा पक्का है तो रास्ते अपने आप ही बना लेता है। हमें खुद को रोज ही याद दिलाते रहना चाहिए कि हमारी उपलब्धियां क्या है, हम बेहतर हैं तो क्यों हैं, हमारे लक्ष्य क्या है और हम इसे कैसे पूरा यकीन मानो हमारी आदतें हमें उत्साहित, लक्ष्य के प्रति केंद्रित और सकारात्मक बनाए रखती है। अगर हम हमारे साथ काम करने वाले और आसपास के लोगों को महत्वपूर्ण और अच्छा महसूस करवाते हैं, तब वो हमारे लिए और भी बेहतर करने की कोशिश करते हैं।
और हमारे सफल होने की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। हमें कभी भी तेज आवाज और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमें कमजोर और कम आत्मविश्वास वाले व्यक्ति प्रतीत होते हैं। हमारी सफलता का निर्धारण इस बात से नहीं होता कि हम अपने लिए क्या करते हैं, बल्कि इस बात से होता है कि हम अन्य लोगों को प्रेरित करने के लिए क्या करते हैं। हमें सारे काम खुद करने की जरूरत नहीं है। हमें बस वही करना चाहिए जो जरूरी है, बाकी कामों को उपयुक्त लोगों को बांट देना चाहिए। ऐसा करने से सामने वाला भी महत्वपूर्ण महसूस करता है, हमारा काम भी ज्यादा आसानी और अच्छे से हो जाता है। हमें हमेशा जीतने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो जीतने के बारे में सोचता है, विश्वास करता है, वही जीतता है। यही जीतने का नियम है और ये ऐसे ही काम करता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने बच्चों के सामने अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि छोटा बच्चा अपने माँ बाप के व्यवहार को ही एक आदर्श व्यवहार मानता है और उसे ही अपनाने की कोशिश करता है। इसीलिए हमें आने वाली पीढ़ी को संस्कारवान बनाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। हमें चाहिए उसके बारे में हमें पूछना चाहिए, खोजना चाहिए और दिल का दरवाजा खटखटाना चाहिए, जिससे हमें वो जरूर मिल जाएगा जो हम पाना चाहते हैं। आप बस खुद से सवाल करना बंद मत कीजिए। सफल लोग अपने पूछने की कला से वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं जो वो पाना चाहते हैं। किसी भी प्रश्न को सही तरीके से पूछना, ताकि हम अपना मनचाहा उत्तर प्राप्त कर सकें। ये एक बहुत बड़ी कला है जो कि सफलता की कामना करने वाले हर व्यक्ति के होनी चाहिए। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, जीवन में सफल होने के लिए हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी का होना बेहद आवश्यक है। एक अच्छा लीडर बनने के लिए हमें 7 आदतें अपनानी होगी। पहली आदत, हमें अपने से जुड़े लोगों की मदद उनकी उम्मीद से बढ़कर करने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरी आदत, हमें खुद पर अपने से जुड़े लोगों पर विश्वास करना चाहिए। तीसरी आदत, हमें हमेशा सही को सही, गलत को गलत बोलने की हिम्मत दिखानी चाहिए। चौथी, जब ये हमें पता चल जाए कि हम गलत है तो हमें तुरंत अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए। पांचवी आदत, हमें हमेशा अपने साथ काम कर रहे लोगों की सलाह लेनी चाहिए और उनकी इज्जत भी करनी चाहिए। छठी आदत, चुनौती के समय भी हमें अंदर से शांत और स्थिर रहने का प्रयत्न करना चाहिए। सातवीं आदत, हमें एक काम को इतनी लगन और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए कि हम दूसरों के लिए एक उदाहरण बने और वो काम करने के तरीके का अनुसरण कर सकें। एक बात याद रखो, हमारा दिमाग बहुत अमूल्य है, हमें इसकी देखरेख कैसे करनी चाहिए। जैसे हम दूसरी कीमती सामान की करते हैं, हमने अब तक जो भी हासिल किया या कर सकते हैं, उन सबका एकमात्र स्रोत हमारा दिमाग ही है। इसीलिए हमें इसे साफ सुथरा रखने का प्रयास करते रहना चाहिए। इसके लिए हमें बुरी, दहशत भरी, नफरत भरी और नकारात्मक बातें फैलाने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए और ऐसे लोगों का साथ करना चाहिए जिनका लक्ष्य बड़ा और सकारात्मक होती है। हमें कभी भी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी ही हमें मजबूत बनाती है, अनुभवी इंसान बनाती है, जो कि बाद में हमारी बड़ी सफलता का कारण बनते हैं। हमें हमारे काम के लिए उन लोगों से सलाह लेनी चाहिए जो पहले ही उस काम में सफल हो चुके हैं या उस क्षेत्र के जानकार हैं, न कि उन लोगों से जो असफल होकर लोगों के बीच उस काम के प्रति डर को फैलाते रहते हैं। हमें हमारे अतीत, वर्तमान और आसपास के लोगों के हमेशा अच्छा बोलना चाहिए और अगर किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो चुप रहना चाहिए। हम कुछ पाना चाहते हैं तो उससे ज्यादा देने के लिए तैयार रहें। हमें दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ करें। हमें बिना उससे कोई उम्मीद रखे लोगों की सहायता करने का प्रयास करते रहना चाहिए और इस ब्रह्मांड की शक्ति का हमेशा धन्यवाद अदा करना चाहिए कि उसने हमें मदद करने लायक बनाया। ऐसा करने से हम अंदर से खुशी और अपने काम के प्रति उत्साहित महसूस करते हैं। हमें लोगों को उपहार देने की कला आनी चाहिए। सही तरीके से उपहार देकर किसी का भी दिल जीत सकते हैं। उपहार देने के कुछ तरीके हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। फलों से भरी टोकरी जैसे उपहारों से भी ज्यादा अगर कुछ सामने वाले के दिल को छू सकता है तो वो है हमारे अमूर्त उपहार, जैसे हमारे किसी अपने के पास जाकर उनके साथ थोड़ा समय बिताना, किसी बीमार दोस्त के घर उसका हालचाल पूछना,
हमारी सहायता करने वाले लोगों का सार्वजनिक रूप से धन्यवाद करना। हमें किसी को उपहार देने से पहले उस उपहार को उस व्यक्ति के अनुरूप बनाने का प्रयास करना चाहिए जिसे हम उपहार देने वाले हैं। हम उपहार देते समय उसके कीमत पर नहीं बल्कि उपहार लेने वाले का उस उपहार के साथ भावनात्मक लगाव बढ़ाने पर ध्यान दें। अगर हम किसी को उपहार तब देते हैं जब सामने वाले को उम्मीद ही ना हो तो उपहार की कीमत अमूल्य हो जाती है। हमें उपहार देते समय उससे थोड़ा सजाकर देना चाहिए, जैसे एक व्यक्तिगत पत्र या फूल के साथ। हमें हमारे साथ काम कर रहे लोगों के विचार, अच्छे सुझाव और उनके बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करनी चाहिए। उन्हें काम से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। ऐसा करके हम उनके मनोबल को बढ़ाते हैं और वो खुद को एक महत्वपूर्ण और आवश्यक महसूस करते हैं और हमारे प्रति उनका विश्वास और भी बढ़ जाता है। हम दूसरों अपना सकारात्मक प्रभाव उनके मन और आत्मा को सही पोषण देकर उनको आसानी से अपना बना सकते हैं और ऐसा हम उनकी सुंदरता, पहनावे, उनकी कामयाबी, घर के सामान आदि की सच्ची प्रशंसा करके उनके घर परिवार के बारे में बातचीत करके कर सकते हैं। जब हम किसी को बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उसे ध्यान से सुनते हैं, फिर चाहे वो अपनी सफलता के बारे में बात कर रहे हों या अपने समस्याओं के बारे में, हमारा उनको ध्यान से सुनना अच्छा महसूस करवाता है और ऐसा करके हम उनका विश्वास और समर्थन दोनों ही जीत सकते हैं। अगर हमारी बुराई हो रही है तो ये इस बात का प्रतीक है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और जब हम पलटकर अपने बुराइयों का जवाब नहीं देते तो हम उसके नकारात्मक प्रभाव को वहीं निष्क्रिय कर देते हैं। श्रेय और तारीफ मिले ना मिले, हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देते रहना चाहिए। अभी हमारे काम का श्रेय भले ही कोई और लेता रहे, लेकिन सही समय हमें हमारे काम का पुरस्कार दिलवा ही देता। जो लोग हमारे बारे में गलत बोलते हैं, हमारे काम का श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, हमें उनसे बदला लेने के बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि उन पर दया करके उन्हें बीमार समझकर त्याग देना चाहिए। अगर हमारे अंदर करिश्मा है, हम अपने जवाब के पक्के हैं, तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। करिश्मा एक दैवीय रूप से प्राप्त शक्ति को कहा जाता है, लेकिन आम जिंदगी में करिश्मा एक ऐसा व्यक्तिगत गुण है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति पर देता है और करिश्मा केवल अपने अंदर की आध्यात्मिक यात्रा करके ही प्राप्त किया जा सकता है। कुछ नियम है जिनके द्वारा हम अपने करिश्मे को जागृत और कायम कर सकते हैं। हमें ध्यान के माध्यम से खुद को जानने समझने का प्रयास करते रहना चाहिए। हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए, कभी भी अपने धन और ताकत का दिखावा नहीं करना चाहिए। दूसरों को उनके बारे में बातें करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हमारा पहनावा ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों का हम पर ना हो, बल्कि हमारे पहनावे पर हो। हम जो भी करें उसे पूरे जोश के साथ, हर्ष के साथ करें। हमें जिम्मेदारी लेने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये आदतें हमें और भी बेहतर बनाती हैं। अगर हमसे कोई सलाह लेता है तो हमें उसकी समस्याओं पर व्यक्तिगत ध्यान देते हुए उसे समाधान दिलवाना चाहिए। अगर हम अपने बातों और वादों पर खरे उतरते हैं तो इससे हमें अपार सम्मान मिलता है, हमारा करिश्मा कायम रहता है। हम अपने छोटे छोटे वादे करके बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। जैसे जब हम किसी से मिलने का समय निश्चित करते हैं तो उस निश्चित समय पर ही हमें उससे मिलना चाहिए। हमें अपने किए गए वादों को हर हाल में पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। अगर किसी ने अपनी समस्याएं मजबूरी हमसे साझा की है तो हमें उसकी बातों को गुप्त रखना चाहिए। ऐसा करके हम सामने वाले का विश्वास जीत सकते हैं और साथ ही हम अपने से जुड़े लोगों के साथ हमेशा ईमानदार रहते है। हमारी सफल निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपना समय कैसे और किन लोगों के साथ बिताते हैं। इसके लिए हमें समय समय पर अपने दोस्तों की समीक्षा करते रहना चाहिए कि क्या हमारे दोस्त एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं, क्या वो हमें सही और सकारात्मक सुझाव देते हैं, क्या वो कठिन समय में हमारी मदद करते हैं, कहीं वो सिर्फ शिकायत करने वालों में तो नहीं है। नकारात्मक सोच रखने वाले और हमें पीछे खींचने वाले दोस्तों से हमें दूरी बनाने का प्रयास करना। इसके साथ ही हमें नए और अच्छे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए और संबंध बनाने से पीछे नहीं हटना चाहिए।
हमें धैर्य के महत्व को समझना चाहिए क्योंकि बड़े और महत्वपूर्ण लक्ष्य को पूरा करने में समय लगता है। इसीलिए हमें हर रोज अपने लक्ष्य के लिए एक एक कदम बढ़ाते रहना चाहिए। लगातार धैर्य के साथ काम करने वाले न केवल अपने लिए बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी निर्माण करते हैं। जब हमें लगे कि हमारा काम पूरा हो चुका है, तब हमें उस काम में लगे वक्त का 10% समय और लगाना चाहिए। उस काम में भी गलती को कम करने के लिए करने से हमारा अपने काम के प्रति समर्पण बढ़ता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि धन हम पर नियंत्रण ना करें। हमें अपने कमाए धन का कुछ हिस्सा दूसरों की मदद में लगाना चाहिए, क्योंकि दान करने से धन की शुद्धि होती है, मन की शांति बढ़ती है। हमें सफलता के शिखर तक पहुंचाने में बहुत समय लगता है, लेकिन वहां से नीचे गिरने में ज्यादा समय नहीं लगता। इसीलिए सफलता को कभी भी अपने सर पर मत चढ़ने दो। हमें अपने चरित्र का अच्छा उदाहरण समाज में करना चाहिए ताकि लोग उसका अनुसरण कर सकें। जिंदगी में सीखना बंद करने के लिए हमें एक बच्चे की तरह सोचना चाहिए, क्योंकि अपने उत्सुकता के कारण बच्चा हर उस चीज के बारे में जान लेता है जिसके बारे में वो जानना चाहता है। हमें भविष्य के बारे में स्पष्टता से सोचने के लिए फिर से एक बच्चा बनना चाहिए और फिर से शुरुआत करनी चाहिए। हमें बुद्धिमान लोगों की संगत करनी चाहिए जो हमें समृद्ध बना है, ऊपर उठा है, प्रोत्साहित करें, सफलता और जीने का मजा हमारे साथ साझा करें। हम अपने सबसे अच्छे समय को उभरते हुए देख सकते हैं। हमें निराशावादी लोगों को अपने जीवन में कोई स्थान नहीं देना है। हमें सलाह सफल लोगों से लेनी है और असफल लोगों से सीखकर हमें चुनौतीपूर्ण और बड़े लक्ष्य को निर्धारित करना है, जिसे पाना लोगों को असंभव लगे, क्योंकि बिना लक्ष्य जीवन व्यर्थ है और लक्ष्य ऊर्जा है। जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी ही ज्यादा ऊर्जा हमारे अंदर जाएगी अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने विकास से, मुझे उम्मीद है जब तुम समझ गए होगे कि तुम्हें सफल होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। विकास भिक्षु को धन्यवाद करके उनसे आज्ञा लेकर वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों सभी परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल द बुद्धा सागर शो को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके सेट कर ले, ताकि आप तक हमारी हर नई कहानी बिना किसी के पहुंचते रहे। धन्यवाद।